हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ढाबा स्टाइल अमृतसरी चने मसाले की रेसिपी। इन चने मसालों का टेस्ट काफी अलग होता है। आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही में हमारे साथ बने रहिएगा और ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ 300 ग्राम व्हाइट चनों को ओवरनाइट भिगोकर रख दिया था। ओवरनाइट भिगोने से चने जल्दी फूल जाते हैं और जल्दी गल भी जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 कप के करीब पानी रख देंगे और जब ये पानी गर्म हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून चाय की पत्ती और बढ़िया से इसका कलर आने तक हमें इसे पकाना है। ये देखिए, चाय की पत्ती का कलर बहुत ही अच्छा आ चुका है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये उबल भी चुकी है। तो बस इसे हम छान लेंगे एक बड़े बर्तन में। बस अब हम इसे भी साइड में कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अब हम लेंगे कुकर, इसमें डालेंगे भीगे हुए चने। यहाँ पर जो हमने चने पानी में भिगोए थे उस पानी का हमें यूज नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 4 लौंग लिए हैं, 1 तेजपत्ता लिया है, 4 काली मिर्च ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, 3 छोटी इलायची ली है। साथ ही में डालेंगे चाय की पत्ती का पानी। यहाँ आप देख सकते हैं चनों के नीचे है पानी, अभी ऊपर तक नहीं है, तो थोड़ा सा सादा पानी और ऐड कर देंगे चनों में। 2 इंच ऊपर तक पानी रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इसे एक बार मिक्स कर देंगे और कुकर को कर देंगे कवर और पहली सीटी लगाएंगे हाई फ्लेम पर और उसके बाद कर देंगे लो टू मीडियम और 4 से 5 सीटी आने तक चनों को पका लेंगे। 4 से 5 सीटी आ गई हैं और अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और कुकर को पूरी तरह ठंडा होने देंगे। तो देखिए, कुकर का प्रेशर अपना आप निकल गया है और ये देखिए थोड़ी सी चाय पत्ती डाली मैंने, कलर कितना प्यारा आया है। जैसे मैंने यहाँ चाय पत्ती डाली थी तो आप यहाँ सादा पानी डालकर टी बैग में भी चाय की पत्ती डाल सकते हैं और आप चाहे तो बिना चाय की पत्ती के भी उबाल सकते हैं चनों को। लेकिन अमृतसरी चने ऐसे ही बनते हैं तो आप ऐसे ही ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए, छोले भी हमारे अच्छे से नरम हो गए हैं, यानी गल गए हैं। अब जो साबुत खड़े मसाले इन चनों में दिख रहे हैं ऊपर से, तो उन्हें हम निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने इनमें जो जो ऊपर दिख रहे थे खड़े मसाले उन्हें मैंने निकाल दिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ हमने लिया है मिक्सर का जार, इसमें डालेंगे 3 मीडियम साइज के प्याज। इन्हें मैंने छोटा छोटा कट करके लिया है। इन प्याज को हम बिना पानी डाले पीस लेंगे। इसका एक हमें फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। इसे मैं एक बाउल में निकाल लूंगी और साइड में रख दूंगी। अब लेंगे हम दोबारा से मिक्सर का जार और इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर, मोटे मोटे टुकड़ों में कट किए हैं। 3 से 4 हरी मिर्च ली है, इसे भी मैंने बीच में से कट करी है। इनको भी जार में डालकर बिना पानी के हम इसका एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। टमाटर और प्याज में अपना ही काफी पानी होता है, इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है पीसते टाइम। अगर आपको जरूरत लगे तो आप डाल भी सकते हैं पानी। अब हम लेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। आप चाहे तो कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल को कम या ज्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून डालेंगे अजवाइन, 1 चुटकी डालेंगे हींग। इन सारे मसालों को तड़कने देंगे अच्छे से। जब ये तड़क जाए तो डालेंगे हम इसमें प्याज का पेस्ट। तो यहाँ मैं प्याज के पेस्ट को थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, क्योंकि जब ऑयल में हम पिसी हुई प्याज डालते हैं तो उसकी छींटें आने लगती है। प्याज को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। साथ ही में डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और सभी चीजों को अच्छे तरीके से हमें भून लेना है। आप चाहे तो बिना प्याज और लहसुन के भी बना सकते हैं।
यहाँ हमें प्याज को तब तक भूनना है जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। अगर आपको लगे प्याज कढ़ाई से लगने लगी है तो आप थोड़ा सा पानी डाल दें और लो फ्लेम पर भूनते रहें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है प्याज के पेस्ट को भूनना। आप देख सकते हैं हमने कितने अच्छे तरीके से प्याज के पेस्ट को भून लिया है। इस स्टेज पर हम डालेंगे मसाले। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून डालेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे भुना जीरे का पाउडर। इन सारे मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। हाफ टी स्पून डालेंगे काला नमक। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला लगे नहीं, और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। यानी हमें मसालों को तब तक भून लेना है जब तक मसालों में से कच्चेपन की नहीं निकल जाती। ये देखिए मसाले में से ऑयल निकलने लगा है और मसाला भी अच्छे से भून गया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर की प्यूरी जो हमने बनाकर रखी थी। अब हमें टमाटर और मिर्च की प्यूरी को अच्छे से भून लेना है। अब हमें टमाटर को तब तक भून लेना है जब तक मसाला जो है दरदरा सा ना हो जाए। अच्छे से भूनना है टमाटर को 10 से 15 मिनट तक। ये देखिए कंटिन्यू हमने इस मसाले को चलाते हुए 15 मिनट तक भून लिया है लो फ्लेम पर। और आप देख सकते हैं दोबारा से मसाले ने ऑयल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चने। चनों को हमें पानी के साथ ही ऐड करना है जिसमें हमने चने उबाले थे, ये वही वाला पानी है। यहाँ हम सारे चनों को अच्छे से मसाले के साथ मिला लेंगे। अभी आप देख सकते हैं छोलों की कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी डालकर एक बार कर लेंगे मिक्स, और इन चनों को कर देंगे कवर। और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें चनों को मसाले के साथ अच्छे से पका लेना है 10 मिनट तक। बीच बीच में चनों को चला भी सकते हैं। ये लीजिए 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अब मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। अगर आपको लगी चनों में ज्यादा पानी हो गया या चने गाढ़े नहीं हो रहे तो आप इस तरह से चनों को मैश कर दें। उससे चनों का मसाला जो है थिक हो जाता है। चने हो गए हैं हमारे रेडी। इसमें मैं डाल रही हूँ ऊपर से हरी मिर्च स्लाइस में कट की हुई, थोड़े से अदरक के लच्छे डाल रही हूँ। ऊपर से डालेंगे रोस्टेड कसूरी मेथी, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, जरूर डालिएगा। साथ ही में डालेंगे हरा धनिया। अब आप इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर इन चनों को ढाबा स्टाइल चने बनाने के लिए ऊपर से लगा सकते हैं तड़का। मेरी तरह से हमें ले लेना है एक तड़का पैन। इसमें डालेंगे देसी घी 2 टीस्पून। जब घी गर्म हो जाए तो गैस ऑफ कर देंगे और फिर घी में डालेंगे 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, और डालकर हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। कश्मीरी मिर्च को तुरंत तड़का लगा देना है, वरना क्या होता है अगर हम गरम घी में कश्मीरी मिर्च डालकर छोड़ देते हैं तो वो काली पड़ जाती है। तो अब हम इस तड़के को कर देते हैं मिक्स। तो लीजिए हमारे छोले बनकर तैयार हैं। है ना बेहद आसान और खाने में तो है लाजवाब। तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स मैंने तो इन्हें भटूरों के साथ सर्व करा है। आप इन्हें राइस, पूरी या फिर मेरी तरीके से भटूरों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही सॉफ्ट फूले फूले भटूरों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो मैं फिर से कह रही हूँ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए बिना मत जाइएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा।